ये बात हम बार बार रिपीट कर चुके हैं कि कुरम में अद्वियात की कमी का जो इशू था उसको कई सॉर्टीज़ के ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए हमने करोड़ों रुपए की अद्वियात पहुंचाई हैं। पाड़ा चिनार अस्पताल में इस वक्त अद्वियात का कोई ऐसा इशू नहीं है। इमरजेंसी अद्वियात सारी वाफिर मिकदार में वहाँ मौजूद है। आज भी एज वी स्पीक नाउ हमारा एक हेलीकॉप्टर सदा जा रहा है अद्वियात से लेस। उसकी वीडियोस जो हैं वो मीडिया के साथ शेयर की जा चुकी हैं। कल भी हमारा एक हेलीकॉप्टर सदा ही गया था। उससे पहले मुसलसल हर रोज़ तकरीबन हेलीकॉप्टर पाड़ा चिनार जाता रहा है। पाड़ा चिनार का अस्पताल सदा एक तहसील अस्पताल है, वो भी स्टॉक किया जा रहा है और पाड़ा चिनार हो चुका है। जहाँ तक बच्चों की अमवात के हवाले से रिपोर्ट्स आई हैं, वो रिपोर्ट्स हमने कल उनकी इंक्वायरी भी की है। हमने MS पाड़ा चिनार अस्पताल से पूछा है, तमाम मालूमात महकमा हेल्थ ने ली हैं और उनके मुताबिक वहाँ पर ऐसी सूरत हाल नहीं है जैसे कि मीडिया में रिपोर्ट्स हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों की जांबाक होने की इत्तलात हैं और बच्चे यकीनन जांबाक हुए हैं। लेकिन मीडिया में जो 29 का फिगर आ रहा है कि वो दवाई अद्वियात की कमी की वजह से, तो वो फिगर गलत है। ऐसी बात नहीं है। बच्चे यकीनन बीमारियां भी होती हैं, फिर डिलीवरी के बाद पोस्ट डिलीवरी जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं उसकी वजह से भी बच्चों की अमवात हुई हैं। कुछ जनरल बीमारी और कुछ नमूनिया की वजह से। नमूनिया जो है आजकल आपको पता है सर्दी की वजह से वहाँ मसला है। अच्छा, अब इस तनाजुर में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुरम में अमन की सूरत हाल यकीनन प्रॉब्लमेटिक है। लड़ाई हुई है, दोनों जो मुतहारिब फरीकैन हैं उनमें झगड़ा हुआ है, कई अफराद जांबाक और शहीद हुए हैं। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक ठाक नहीं है, इसीलिए वहाँ पर सड़क बंद है, इसीलिए वहाँ पर जिरगा जो है वो इस वक्त कोहाट में इस वक्त अभी भी मौजूद है। और 5-10 मिनट पहले जब मैं आ रहा था तो मेरी बात हुई है कमिश्नर कोहाट से भी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से भी, क्योंकि उस जिरगे की तमाम कार्रवाई का मुझे जो है जिम्मेदार बनाया गया है। मैं ही उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं ही उसका कन्वीनर हूँ उस कमेटी का। तो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। जिरगा अभी भी वहाँ बैठा हुआ है, वो डिस्कस कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज या मैक्सिमम कल तक ब्रेक थ्रू हो जाएगा। फरीकैन जो है वो मुआहदा कर लेंगे और जैसे ही मुआहदा होगा सड़क खुल जाएगी, उसके बाद ये तमाम मसाइल हल हो जाए। दौरान तो तकरीबन कोई 140 के करीब डेथ्स हैं, लेकिन उसमें 100% कंफर्मेशन इसलिए नहीं हो सकती कि जो लोग जख्मी हैं उनमें से बाज़ जांबाक हुए हैं और कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको जो है वो लवाइकीन ने दफन कर दिया है, वो कोई रिपोर्ट नहीं हुए। क्योंकि मुख्तलिफ देहात है, वहाँ से लोग अगर जांबाक हुए हैं और होते हैं तो उनको अमूमन इंतजामिया को रिकॉर्ड पे नहीं लाया जाता। लेकिन बहरहाल 140 की अमूमी फिगर है जिसको मैं सर तो इंक्वायरी के हवाले से कल आपने बात की थी कि इस हवाले से इंक्वायरी भी होगी, तहकीकात भी होगी, क्या बात भी हो। तफसील से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसमें मेरे साथ वजीर सेहत एहतशाम साहब भी बैठे हुए थे। हमने सेहत के हवाले से भी बात की और जनरल सूरत हाल पर भी मैंने बात की। इस वक्त चूँकि आपको पता है कि ये मामला अभी से नहीं शुरू हुआ, ये तकरीबन 130 साल पुराना मामला है। 1890 से ये मामला शिया सुन्नी जो तजाद है या लड़ाइयाँ हैं ये चल रही हैं वहाँ पर। गुज़िश्ता 2 महीनों से वहाँ पर हालात ख़राब हुए हैं। अक्टूबर में हमले हुए थे, उसके बाद नवंबर में हुए, उसके बाद जब 21 नवंबर को आखिरी हमला हुआ, आपस में इनकी लड़ाई हुई, कानवाई पर हमला हुआ जिसमें तकरीबन 44 अफराद जो हैं वो शहीद हुए और कुछ जख्मी हुए। उसके बाद से फायरबंदी करवाई गई क्योंकि 23 तारीख को मैं खुद वहाँ पहुँचा। मेरे साथ चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, मेरे साथ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा भी थे, कमिश्नर और RPO साहब भी थे। हम वहाँ गए, हमने वहाँ पर अहले तशी के जो एमाइदीन हैं, रहनुमा हैं, उनसे मुज़ाकरात किए। 7 दिन की पहले फायरबंदी हुई, 7 दिन के बाद वो एक्सटेंड की गई 10 दिन तक। सदा में हमारी अहले सुन्नत के रहनुमाओं से मुलाकात हुई, जिरगा हुआ। इन तमाम एक्टिविटीज़ के नतीजे में फायरबंदी तो हो गई, पहले 7 दिन की और फिर 10 दिन की। उसके बाद कोहाट में ग्रैंड जिरगा हुआ जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने भी शिरकत की। वहाँ पर ग्रैंड जिरगा को ही तफवीज़ की गई है जिम्मेदारी कि वो अमन के लिए बात करे और मुज़ाकरात शुरू करे, जो कि शुरू हो गए। उसके बाद उसी ग्रैंड जिरगे ने गैर मुय्यना मुद्दत तक फायरबंदी का ऐलान किया, तो इंडेफिनिटली इस वक्त है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% फायरबंदी पर मनवन अमल हो रहा है। बाज़ जगहों में क्लैशेस हो जाती हैं, जैसे परसों एक दूर अफ्तादा इलाके में कुरम के वहाँ पर जो है वो दोनों फरीकैन में लड़ाई हुई, कोई 8-10 मिनट तक फायरिंग होती है। बात तो यह है कि मुल्की मईशत का बट्टा तो जिन्होंने बिठाना था उन्होंने बिठा दिया है, पहले से ही बैठा हुआ है। और हमारा जहाँ तक ताल्लुक है, हमने इसीलिए उसको मौखर किया है क्योंकि हमारे लोगों की तरफ से भी इमरान खान साहब को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था, कुछ आरा आई थी कि इस सिविल नाफरमानी की तहरीक को
के हवाले से जो हमारा एक लाहे अमल है, तरीक़ाकार है, उसके हवाले से कुछ तजावीज़ थी। इसीलिए इसको चंद दिनों के लिए मौखर किया गया है ताकि जो तरीक़ाकार है, जो लाहे अमल है, जो प्रोसीजर है इसका, उसके बारे में बात करके इंशाल्लाह फैसला होगा और फिर वो आवाम के सामने लाया जाएगा।